को लग रहा है कि अब हमारा हत्या निश्चित है और मैं इकट्ठे जो है एसपी साहब, डीएम साहब और थाना प्रभारी और डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री साहब को मेरा श्राद्ध का भोज खाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अब जब हत्या होगा मेरा 13वीं में श्राद्ध का भोज, आप आइए, आपको निमंत्रण देते हैं। हम अभी जब तक जीवित हैं हम आइए, हम आपको कर देते हैं और हमारा हत्या होगा, आप श्राद्ध का भोज ही खाने आइएगा। स्वागत करता हूं। हम उसी आदिवासी कल्याण समिति के यहाँ आए हुए हैं जिन्हें आज पूर्णिया में किसी नाम का मोहताज नहीं है, और आदिवासी कल्याण समिति के संस्थापक श्री अशोक ठाकुर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। और उनका एक ऑडियो पिछले कुछ दिनों काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उससे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, और इसी विषय में वो पुलिस प्रशासन के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से उस ऑडियो के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है। आइए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम अशोक ठाकुर से ही चाहते हैं। तो सर बताइए इस विषय में दो लाइन। देखिए, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन हमारी जो है हत्या होने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि हम लिखित शिकायत भी किए हैं और हम ऊपर तक पटना तक भी हम जो नियमानुसार से जाना चाहिए हम उस तरह से गए हैं। सोशल मीडिया की तरफ से ही हम बात रखें आप लोग के चैनल के माध्यम से, और अभी तक हमारे शासन प्रशासन सोए हुए हैं कि किस प्रकार से उसको डर ढुका हुआ है कार्रवाई करने के लिए, हमको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हमको लग रहा है कि अब हमारा हत्या निश्चित है और मैं इकट्ठे जो है एसपी साहब, डीएम साहब और थाना प्रभारी और डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री साहब को मेरा श्राद्ध का भोज खाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अब जब हत्या होगा मेरा 13वीं में श्राद्ध का भोज, आप आइए, आपको निमंत्रण देते हैं। हम अभी जब तक जीवित हैं हम आइए, हम आपको कर देते हैं और हमारा हत्या होगा, आप श्राद्ध का भोज ही खाने आइएगा हमारे यहाँ। यानी बिहार की अजब विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति अभी जीवित है वो खुद प्रशासन को अपने जीते जी 13वीं का न्योता दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार में कुछ नहीं हो सकता। एकदम कुछ नहीं, वो खुलेआम घूम रहा है। हम जो यहाँ हम दहशत में हैं, हम जनता का अपना सेवा कर रहे हैं जो भी हैं नियमानुसार से, कि जो हमारा पंचायत मैंने भगवान जो शक्ति दिया उस हिसाब से काम करते हैं। उसको जो है भ्रष्टाचार को जो है आवाज़ उठाया है, उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं लोग जो है फंसता नज़र आ रहा है, जो हमारे ऊपर हत्या कराने की बात कही गई है। और आज भी एसपी साहब का जो एक बयान आया है हिंदुस्तान अखबार में कि हमारे जो है थाना प्रभारी जो है भूमाफियाओं के साथ घाट में गरीब गुरबा का न्याय नहीं करते हैं, तो हमारा बात तो सच निकल रहा है। हमने लगाया आरोप तो उसमें 2.5 लाख खेसरा पर रोक लग गया। आज एसपी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि आप एक्शन लिए हैं गरीब गुरबा के प्रति, आप ही देख रहे हैं। तो सारी बात को बोलते हुए लेकिन हमारे ऊपर जो धमकी दिया गया, मैंने ऑडियो वायरल हो रहा है हमारी हत्या का, तो आप क्या मेरा हत्या होने का इंतज़ार कर रहे हैं? यानी ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर एक गंभीर आरोप है, और इसमें क्या लगता है कि कहीं कोई बड़ा लोग भी तो शामिल होगा? एकदम बिल्कुल बड़ा आदमी शामिल है, उसमें सुना जा सकता है। तब इसलिए इसमें आप हम तो ये जान रहे हैं कि हमारे माफियाओं का और हमारा सरकार जो है, हम इतने जान रहे हैं कि हमारे माफियाओं के चरणों में मेरा सरकार पड़ा हुआ है। और अब क्या होगा बिहार का जनता का, गरीब गुरबा का, ये आप आगे देखिए। हम तो पहले ही अपना निमंत्रण दे दिए हैं कि आइए, मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, थाना प्रभारी, एसपी साहब, हाँ डीएसपी साहब, मेरा श्राद्ध का भोज खाने का निमंत्रण हम दे रहे हैं। जब मरेंगे लेकिन आप ज़रूर मेरे श्राद्ध में आके खाइएगा। अगर नहीं खाइएगा तो जब तक जीवित रहिएगा तब तक हम परेशान करेंगे आपको भूत बन करके। घोर कलयुग का पहला असर आप देख रहे हैं साफ तौर पर। हमारे बिहार में किस प्रकार से कलयुग हावी हो चुका है उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने ही अशोक ठाकुर जी बैठे हैं, जिन्होंने अपने ही 13वीं का न्योता, जो कि बिहार के पुलिस प्रशासन है और बिहार के जो वरिष्ठ नेतागण महोदय हैं कह सकते हैं, उनको दे दिया गया है। और इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।